हाय, मैं हूँ गौरव वाला और मैं लेकर आऊँ डे 18 का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मैट्रिक्स जो सेल्स बिजनेस में यूज होते हैं। आपको किसी भी बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये आना, तो हम इसे अलग अलग टॉपिक देते हैं। जैसे फर्स्ट में आ जाता है रेवेन्यू सेल्स मैट्रिक्स। इसके अंदर जो वर्ड यूज होते हैं जो सेल्स में काम आते हैं वो है आपके रेवेन्यू सेल्स यानी कुल कितनी कमाई हुई, ग्रॉस सेल्स यानी डिस्काउंट और रिटर्न से पहले की कुल बिक्री, नेट सेल होता है आपका डिस्काउंट और रिटर्न हटाने के बाद की सेल्स, नेट सेल यानी डिस्काउंट और रिटर्न हटाने के बाद की बिक्री। आर ये मूवी वाला ट्रिपल आर नहीं, यह है रेवेन्यू रन रेट यानी आने वाले साल में आपकी कितनी बिक्री होने वाली है। AOV होता है आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी एक ग्राहक आपके प्रोडक्ट में कितना पैसा खर्चा करता है। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज होता है कि आपके सेल्स में कितनी ज़्यादा परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है। MRR होता है आपके मंथली रिकवरिंग रेवेन्यू यानी हर महीने की एक निश्चित कमाई कितनी ज़्यादा हो रही है। एनुअल रिक्वायरमेंट रेवेन्यू होता है आपका ARR यानी साल की एक फिक्स रेवेन्यू। सेकंड टॉपिक है आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स। इसमें जो वर्ड यूज होते हैं, जो मैट्रिक्स यूज होती है वो है ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस मार्जिन परसेंटेज, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन परसेंटेज और EBITDA यानी अर्निंग बिफोर द इनकम टैक्स एमोर्टाइजेशन और डिप्रेशन। अब ये होता क्या है, जैसे ग्रोस प्रॉफिट होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स, आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कितनी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। ग्रोस मार्जिन परसेंटेज होता है कि आपकी ग्रोस प्रॉफिट का प्रतिशत। नेट प्रॉफिट होता है सभी खर्च हटाने के बाद की बचा हुआ कमाई। नेट मार्जिन परसेंटेज होता है नेट प्रॉफिट का प्रतिशत और EBITDA होता है आपका जैसे कि सारे टैक्स एमोर्टाइजेशन के हटाने के बाद का बचा हुआ पैसा। हाय, मैं हूँ गौरव वाला हूँ, मैं लेकर 100 चैलेंज में डे 18 का पार्ट 2। लास्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि आपका रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन सी मैट्रिक्स आपके लिए ये यूजेबल हो सकती है। इस पार्ट में पढ़ेंगे हम कि कस्टमर मैट्रिक्स यानी एक कस्टमर को हायर करने के लिए, आपके अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कौन कौन से मैट्रिक्स की नीड पड़ती है जो अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। तो पहला जो वर्ड मैट्रिक्स यूज होता है वो है आपका केक, जो सबसे ज़्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। केक यानी कस्टमर एक्वाइजेशन कॉस्ट, एक कस्टमर को लाने के लिए आपने कितना खर्च किया। LTV यानी लाइफ टाइम वैल्यू, एक कस्टमर आपसे कब तक जुड़ा हुआ है, वो आपके प्रोडक्ट को कब तक यूज करता है और री बाई करता है, वो आपका LTV कहलाता है। आपका बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा, आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए आप LTV और केक यूज करते हो जो आप डिवाइडेड करके निकाल सकते हो, यानी आपने अपने बिजनेस की हेल्थ के बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका चर्न रेट यानी एक कस्टमर और या कि कोई भी ग्राहक आपके बिजनेस के साथ कब तक बना रहता है, वो आपका चर्न रेट कहलाता है। ये भी बिजनेस हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शार्क टैंक में भी नहीं आया है, ना अभी तक किसी ने यूज़ किया है, वो है आपका DAU यानी कितने एक्टिव यूजर्स है आपके कस्टमर, यानी वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आती है जो बने रहते हैं कंटिन्यूस। और तो जो मैट्रिक्स यूज होती है वो होती है आपका कन्वर्जन रेट है। इसमें हम अलग अलग वर्ड यूज करेंगे जो आपके सेल्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले है कन्वर्जन रेट, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीद। कन्वर्जन रेट होता है आपका कि कस्टमर कितने ज़्यादा बन रहे हैं और उसकी क्या परसेंटेज है जो आपके पास लीड कन्वर्ट होकर के आ रही है। फिर लीड्स यानी MQL कि कितने ज़्यादा लीड्स आपके कन्वर्ट होने वाले हैं या कस्टमर बनने वाले हैं या फिर बनने को तैयार हैं। क्लोज रेट होता है कि कितनी ज़्यादा डील क्लोज हुई। मैं हूँ गुरुवर वाला हूँ, मैं लेकर आऊँ डे 18 का पार्ट 3। लास्ट 2 पार्ट में हमने कुछ मैट्रिक्स पढ़ी थी जो सेल्स से रिलेटेड थी, कुछ लीड से रिलेटेड जो आपके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कुछ मार्केटिंग फंडामेंटल और एड्स फनल, जिसमें आपके CTR आता है, CPC आता है, ROAS आता है, इम्प्रेशन आता है, रीच आता है और कन्वर्जन रेट आता है। मैट्रिक्स से आपका इम्प्रेशन, लोगों ने आपके प्रोडक्ट को कितने बार देखा। रीच होता है कि कितने यूनिक लोगों तक पहुंचा। आपका CTR होता है यानी क्लिक थ्रू रेट है। एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है वो है ROAS यानी ROAS, रिटर्न ऑन द एड स्पेंड। हाय, मैं हूँ गौरव वाला हूँ, मैं लेके आया हूँ डे 18 का पार्ट 4। लास्ट 3 पार्ट में हमने सारे मैट्रिक्स सेल्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड सारे यूज कर लिए थे। इस पार्ट में पढ़ेंगे ऑपरेशन और इन्वेंट्री मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स आ जाता है आपका कॉक्स यानी प्रोडक्ट बनाने में लगने वाली लागत है। इन्वेंट्री टर्नओवर होता है आपकी स्टॉक कितनी बार ज़्यादा घूम करके बिका। फिल रेट होता है डिमांड का कितना परसेंटेज समय पर पूरा हो गया। लीड टाइम यानी ऑर्डर से लेकर के डिलीवर करने तक का समय। नेक्स्ट पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब तक कि हमने सारे मैट्रिक्स पढ़े थे। शार्क टैंक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो मैट्रिक्स यूज़ की जाती है वो अब समझने का टाइम आ गया है।
तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले वर्ड यूज होता है शार्क टैंक में वो है वैल्यूएशन। यानी वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी है उसकी पूरी कीमत कितनी है। प्री मनी वैल्यू होता है कि निवेश से पहले की कीमत, यानी कितने की डील होने वाली है उसका प्रिडिक्शन। पोस्ट मनी वैल्यूएशन होती है कि पुरानी वाली प्रिडिक्शन और नई वाली प्रिडिक्शन का कुल। नेक्स्ट है बर्न रेट, यानी आपके महीने का कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए, कंपनी चलाने के लिए। हर चीज़ जो आपसे खर्चा करवाती है आपकी कंपनी के बर्न रेट में आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि शार्क कहता है कि आपके पास कितना रनवे बचा है। अब रनवे का होता है कि आपके पास बिजनेस चलाने के लिए कितना ज़्यादा फंड है और वो फंड कितने महीने तक चल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इक्विटी या शेयर्स है। इसे मैंने बहुत ही ज़्यादा डीपली एनालिसिस करा है बहुत सारे अपने पुराने वीडियो में, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं, मैं लिंक यहाँ दे दूंगा। इक्विटी बेसिकली होता है कंपनी का एक हिस्सा। डायलूशन, आपने अक्सर सुना होगा कि डायलूशन कितनी हो चुकी है अभी तक और कितने पार्टनर है। यानी जब कंपनी में पार्टनरशिप बढ़ जाती है या इन्वेस्टर आपके शेयर्स लेते हैं तो डायलूशन हो जाता है, यानी कंपनी के अलग अलग हिस्से होना चालू हो जाते हैं। तो इकोनॉमी क्या होती है? यूनिट इकोनॉमी होती है कि आपको एक प्रोडक्ट बेचने में कितनी कमाई हो रही है और कितना खर्च हो रहा है, ये आपकी यूनिट इकोनॉमी कहलाती है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अगर आपको सारे मैट्रिक चाहिए पीडीएफ फाइल में तो आप कमेंट करिए, पीडीएफ मैं आपको डायरेक्टली लिंक शेयर कर दूँ।